अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। बजरंगबली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिया है कि मीन राशि वालों सेनापति होंगे 5 गुना ज़्यादा पावरफुल। जी हाँ, अब आंखें खोल कर नहीं बल्कि आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगे लोग आपकी सफलता। ऐसा क्या परिवर्तन ब्रह्मांड में हो रहा है कि सेनापति 5 गुना ज़्यादा पावरफुल होने जा रहे हैं। ये मीन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का योग बन चुका है। इस प्रकार बना है, आइए जान लेते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप दे सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए, अच्छा लगे और सार्थक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है आपको बता दें कि ग्रहों के सेनापति मंगल, जी हाँ, ज्योतिषी शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है, जो इस समय आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, धनु राशि में। यहाँ बैठे हैं मंगल। ये 10वां घर है और धनु राशि है। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। समझ गए? ये पहला घर होता है हमेशा, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, नंबर मत देखिएगा, ये चौथा, ये 5वां, यहाँ पहला घर होता है। फिर इसके बाद इधर को चलते हैं। समझ में आ गया होगा कहाँ पर बैठे हैं मंगल? धनु राशि में। अब ये जो मंगल हैं ये बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि से निकल कर एक कहाँ पर जा रहे हैं? मंगल जा रहे हैं मकर राशि में। और मकर राशि में जो मंगल होते हैं वो उच्च के होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च के। और कोई ग्रह यदि उच्च का है तो बड़े शुभ रिजल्ट देते हैं, बड़े कमाल के रिजल्ट। और रिजल्ट भी कहाँ? कर्म स्थान में। कर्म स्थान में बैठे थे, निकल गए और पहुंच गए हैं आपके सपने के घर में, आपकी इच्छाओं के घर में, आपकी इच्छा पूर्ति के घर में, आपकी वेल्थ के घर में। ये जो 11th हाउस है इसे हाउस ऑफ वेल्थ कहा जाता है। ये सपनों का घर होता है, ये हमारी इच्छाओं का घर होता है, ये हमारी इनकम को दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी इनकम होगी, कितनी होगी। तो दोस्तों, मंगल कैसे हो रहे हैं? उच्च के। और उच्च का मंगल क्या दे सकता है आपको आय स्थान में बैठ करके, इस वीडियो में तो हम चर्चा करेंगे ही। और ये परिवर्तन 16 जनवरी 2026 को आप देख रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा ये भी तो जानना है कि रिजल्ट क्या मिलेगा। जान लेते हैं। लेकिन वीडियो को ग्रहों के गोचर पर है, ये गोचर का पूरा विश्लेषण है। लेकिन गोचर का जो विश्लेषण होता है वो पूर्ण नहीं होता। जी हाँ, गोचर का विश्लेषण पूर्ण विश्लेषण नहीं होता। असली प्रभाव हमारे जीवन पर जो पड़ता है वो हमारी खुद की जन्म कुंडली का पड़ता है। गोचर का विश्लेषण तो सामान्य विश्लेषण होता है, नॉर्मल होता है, सभी के लिए एक जैसा तो नहीं होता ना, सभी की लाइफ अलग अलग होती है। ऐसे ही क्योंकि सबकी जन्म कुंडली अलग होती है। असली प्रभाव हमारे जीवन पर हमारी जन्म कुंडली का पड़ता है, जो 90 से 95% देखने को मिलता है। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइएगा और फुल विश्लेषण कराइएगा। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाकर आपको पेमेंट करना होगा। फीस जमा करने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, देखिए हो क्या रहा है आपको बताते हैं कि जैसे ही मंगल आपके 11th हाउस में जाएंगे, यहाँ से ही आपके आय में वृद्धि करेंगे।
ये आय में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, आय के साधन बढ़ जाएंगे, यानी एक नहीं बल्कि कई कई जगहों से आपको इनकम होगा, आपको आय होगी। साथ ही साथ ये समझिए मंगल 11th हाउस में है, आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ी खुशखबरी, आपका वर्षों का रुका हुआ सपना पूर्ण करने का समय आ चुका है। ये मंगल के 11th हाउस में बैठने से है, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां ऐसी होती हैं, जितना प्रभाव मंगल 11वें घर में बैठ करके देंगे उतना ही मंगल की दृष्टि भी पावरफुल होंगी। मंगल ऊंच के होकर 5 गुना पावरफुल हो रहे हैं, तो मंगल की दृष्टियां भी 5 गुना ज्यादा पावरफुल होंगी। अब देखिए मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ती हैं, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, बहुत सारे ग्रहों की तरह। सभी ग्रहों के पास 3 दृष्टियां नहीं होती हैं, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां में से 2 दृष्टियां ऐसी होती हैं जो किसी भी ग्रह के पास नहीं होती। ये आपको पता होगा कि मंगल के पास 4थी, 7वीं और 8वीं ये 3 दृष्टियां होती हैं, और इन तीनों में से 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ मंगल के पास होती है, किसी भी अन्य ग्रह के पास नहीं होती। और ये जो 7वीं दृष्टि है ये ऐसी है जो प्रत्येक ग्रह के पास पाई जाती है। 9 ग्रहों के पास होती है ये 7वीं दृष्टि, लेकिन 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि ये किसी भी ग्रह के पास नहीं होती मंगल को छोड़ करके। तो मंगल राशि परिवर्तन कमाल का परिवर्तन है। और क्या देंगे मंगल, देखिए 4थी दृष्टि से क्या देंगे, जहां बैठे हैं वहां तो बता दिया हमने क्या क्या देंगे, लेकिन मंगल की 4थी दृष्टि 1, 2, 3, 4 4थी दृष्टि धन स्थान पर होगा, और धन के स्वामी आय के भाव में है। ये बन रहा है ऐसा एक राजयोग, आय बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस में आपके इतनी बढ़ोतरी होगी, एक जगह से नहीं कई जगहों से धन की प्राप्ति होगी। इसमें आपका फंसा हुआ पैसा निकल आएगा, फंसा हुआ पैसा, ऐसा पैसा जो रुक गया है, रुका हुआ है, किसी को उधार दिए पैसा आपका फंस गया, नहीं निकल रहा, वो पैसा आप निकाल लेंगे। मंगल की 4थी दृष्टि कहाँ पर है, देखिए 2nd हाउस पर। 2nd हाउस क्या दर्शाता है, मीन राशि वाले 2nd हाउस दर्शाता है कि यदि आपका कला से रिलेटेड, आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको एक बड़ा मौका मिल सकता है। मंगल साहस के प्रतीक माने जाते हैं, कॉन्फिडेंस के, आत्मविश्वास के, हिम्मत के, साहस के। ब्लड आकार होते हैं हमारे शरीर में, रक्त का संचार करते हैं। खेल जगत से आप जुड़े हुए हैं, पुलिस फोर्स से जुड़े हुए हैं, पुलिस फोर्स से संबंधित आपका जॉब है या तैयारी कर रहे हैं, या आर्मी से रिलेटेड हैं, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी में हैं, या हो सकता है आप नेवी में हैं, तो सबसे पहले तो बन जाता है आपका मनचाहा ट्रांसफ़र, मनचाहे ट्रांसफ़र आयोग, और साथ ही साथ जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। जॉब प्राप्ति आयोग ऐसे लोगों के लिए बना है, ऐसे जातकों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही मंगल खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो खिलाड़ियों के लिए तो मंगल अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मंगल की ये 4थी दृष्टि थी, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि सीधा 5म भाव पर जाएगी। 5वां घर दर्शाता है आपकी एजुकेशन को। शिक्षा से संबंधित यदि बाधाएं आ रही हैं, आपकी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम खत्म होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक तरह से ये समझिए आपका पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा। लव रिलेशन आपका डगमगा सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, आपका लव पार्टनर थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ लव रिलेशन के लिए आपको कोई लव पार्टनर की तलाश है, आपकी तलाश पूरी होगी, एक अच्छा लव पार्टनर मिलने का संकेत मिलता है जब मंगल की दृष्टि 5वें घर पर पड़ती है। मंगल की एक दृष्टि और होती है 8वीं दृष्टि, जो जाती है 6ठे घर पर। 6ठे घर पर मंगल की दृष्टि जाना यानी शत्रु हंता योग बनाना। 6ठा घर शत्रुओं का घर होता है, और शत्रुओं को कौन देख रहे हैं, मंगल देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि शत्रु पर पड़ रही है, अर्थात मंगल शत्रुओं का विनाश करेंगे। शत्रुओं जो आपके हानि पहुंचा रहे हैं, आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, झूठे केस में आपको फंसा दिया, छुटकारा मिलेगा।
साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम आपका चल रहा था, हेल्थ से संबंधित आपको सुधार देखने को मिलेगा, कर्ज कम होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। देखिए मंगल आपके 2 ग्रहों के स्वामी बनते हैं। पहला धनेश है, धन के स्वामी है मंगल, धनेश है। दूसरा मंगल आपके भाग्य के स्वामी है, भाग्येश है। अब तो भाग्य में लिखा है, देखिए भाग्य के स्वामी आय के स्थान में है, भाग्य में खुद लिखा है कि आपकी आय बढ़ेगी। अर्थात आप जहां मेहनत पर मेहनत कर रहे थे, पॉलिटिक्स आपके साथ खेला गया, राजनीति के लिए गई, जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ, कई साल हो गए मेहनत करते करते, मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट नहीं मिल रहा, मेहनत का फल मिलेगा। भाग्य का साथ जो नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ मिलेगा और आपको शुभ फल प्राप्त होगा। दोस्तों मंगल 11th हाउस में बैठे हैं, विदेश से संबंधित आपके कार्य बन सकते हैं और 3 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी ऐसे जातकों को जो विदेश में रह रहे हैं या विदेश में जाने की सोच रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो और सार्थक लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। बजरंगबली की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बजरंगबली।